$125 मिलियन के क्लासिक वेकेशंस के साथ एक्विजिशन की खबर आती हुई देखने को मिली थी। इफ बाय एनी चांस शिवांगी, अगर स्टॉक पर आपकी नज़र है, 7% की तेजी आज के सत्र में भी स्टॉक में देखने को मिली है। लास्ट फ्राइडे इटसेल्फ की बात है, ये न्यूज़ फ्लो था और तब हमने देखा था स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन, और वो रिएक्शन यहाँ और आगे बढ़ता हुआ 1656 के लेवल्स पर कोई टेक बनता है। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक अच्छी एक्शन आज देखने को मिल रही है। एक लंबे 15 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद भी ये स्टॉक निकलते हुए नजर आया है। काफी अच्छी वॉल्यूम सर्ज के साथ पिछले हफ्ते ही हमने देखा इसमें मोमेंटम ड्राइव होते हुए नजर आया है। बट अगर हम अगर इसका लंबी अवधि का भी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें कॉशियस रहनी चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक थोड़े चलने के बाद कंसोलिडेटिव फेज में जाने की इसकी नेचर रही है। तो बिल्कुल हम इसको रडार पे रख सकते हैं, बट स्टॉप लॉसेस अपने एक हैंड में रखते हुए ही ट्रेड करें। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है और ये इम्पैक्ट कब तक रहेगा इस पर नज़र है, रेडार पर रखना है, लेकिन वक्त वक्त पर रिविजिट भी करना चाहिए। लेकिन ये जो एक्विजिशन क्लासिक वेकेशंस के साथ आया है, ये खबर पर स्ट्रीट काफ़ी बुलिश है और जेफरीज की ताज़ा रिपोर्ट भी आई है इस स्टॉक पर, और इस रिपोर्ट की अगर माने तो 1800 तक के टारगेट से स्टॉक में नज़र आ सकते हैं। तो इस पर फोकस रखेंगे और यहाँ पर बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन ऑटो एंसलरी का खेमा, और इसमें लगातार हम टायर और बैटरीज स्टॉक्स की तो बात करते ही हैं, लेकिन एंसलरी की भी एंसलरी एक प्लेयर है गौरव, पीसीबीएल, फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड, कार्बन ब्लैक बनाती है टायर्स के लिए। सो ये एंसलरी के भी एंसलरी स्पेस में आ जाती है। और इसके अलावा भी इनके बिजनेस सेगमेंट्स हैं, लेकिन पीसीबीएल 2.5% के गेंस दिख रहे हैं। साइडवेज मोमेंटम था, कोई खास बड़ा एक्शन दिखा नहीं रहा था ये स्टॉक पिछले कुछ महीनों से, लेकिन अब यहाँ से क्या तेजी की चाल पकड़ेगा या वन ऑफ आज का ये मूव है, पोजीशंस हैं अगर किन्हीं की, तो क्या फिर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक राइजिंग ट्रेंड सपोर्ट लेके स्टॉक जो है ऊपर चला है, और यहाँ पे मैं एक दो दिन का ट्रेड इसमें नहीं समझता हूँ कि इसमें लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगेन स्टॉक जो है रेंज में, अगर आप इसको जुलाई महीने से देखेंगे तो एक स्टॉक एक रेंज में एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। तो जहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट्स है, रिवर्सल्स है, वहाँ पे बाय कीजिए। ये एक अच्छा रिवर्सल स्टॉक है, तो अगर किसी का मानना है कि मैं 1 महीना 2 महीना इसको होल्ड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल्स है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी सपोर्टिव है। 365 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, और इसमें जो इमीडिएट हडल है वो 390 का है, जहाँ पे आपका 100 डेमा और 200 डेमा का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर एक बार क्लोज आता है तो आपका स्टॉक जो है एक तुरंत मूव कर सकता है 420 के लिए। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी सूटेबल है, लेकिन एक पोजिशन ट्रेड के लिए सूटेबल है रादर देन एक 1 और 2 डे के ट्रेड के लिए। ये पोजिशनल बेसिस यानी थोड़ा इंतजार करना होगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इमीडिएट ट्रेडिंग वाइज कोई मूव फिलहाल शायद कोई बड़ा ना दिखे। लेकिन एक्सचेंज एंसलरी पर भी एक नज़र होनी चाहिए, एंड बीएससी लिमिटेड और एंजल वन जैसे स्टॉक्स भी हैं जिस पर बाजार खुलने से पहले भी हमने फोकस किया था, एक्सपर्ट से उनकी राय भी जानी थी, और इस वक्त भी इन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। बीएससी लिमिटेड का आउट परफॉर्मेंस अब भी जारी है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक को देखें, 2.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक इस वक्त कामकाज करता हुआ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट्स को एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और इस स्टॉक में इस वक्त 809-810 के लेवल्स पर कामकाज देखने को मिला है। शिवांगी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, स्टॉक में बढ़िया तेजी, दिन की शुरुआत से ही मजबूती का मोमेंटम पकड़ा है इस स्टॉक ने, और डे की रेंज की अगर बात करें 792 से शुरुआत की थी और अब 812 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेंड करता हुआ। क्या राय होगी, एग्जिस्टिंग पोजीशन के आउट परफॉर्मेंस यहाँ से और ज्यादा बरकरार रह सकती है स्टॉक में? जी, पीएनबी हाउसिंग पिछले 23 सेशन से कंसिस्टेंटली एक बहुत ही कंसोलिडेटिव बैंड में कामकाज करते हुए नजर आया है, और हमने देखा है कि रीसेंट जो प्राइस एक्शन हुए थे, स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद रिवाइवल के अटेम्प्ट्स जरूर बने थे 19 अगस्त के आसपास, पर वो सस्टेन नहीं होते हुए दिखा था। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अटेम्प्ट अभी पिछले 2 दिनों से होते जा रही है, बट 825 का एक हर्डल है, उसको हम रडार पे रखें। अगर 825 के ऊपर ये होल्ड करता है तभी हम यहाँ पे एक फ्रेश लेग ऑफ रैली एक्सपेक्ट करेंगे। तो इन लेवल्स को जरूर ध्यान रखें।
ठीक है, 825 के लेवल्स अगर देखता है तब फिर शिवांगी का कन्वेक्शन आएगा इस स्टॉक में। फिलहाल पोजीशंस इंटैक्ट रखे, लेकिन 825 तक के लेवल्स पर नजर भी होनी चाहिए और इसे हम रिविजिट भी करते रहेंगे। ओला इलेक्ट्रिक